तो नीता जैसे ही सोने की कोशिश कर रही होती है उसका फ़ोन बजता है। वो इग्नोर करती है, फिर से उसका फ़ोन बजता है। वो परेशान होके फ़ोन को कट कर देती है। बढ़िया आराम करके नींद लेने के बाद जैसे ही वो उठ के आती है तुरंत ही भाभी से बोलती है, भाभी मेरा खाना लगा दो या नाश्ता बनाया हो तो वो ही लगा दो, क्योंकि अभी मेरी ऑफिस की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं अभी तो तुम्हारे साथ यही थी नैना, खाना तो नहीं बना। अभी नाश्ता बनाने जाऊंगी तो कम से कम 1 घंटे का बस वक्त फिर तो क्या था, लगेगा। तुरंत ही सुनीता बोल पड़ती है, अच्छा ठीक है। बुआ सास बोल पड़ती हैं, क्या अगर तुम अपने लिए बाहर से खाना मंगाने वाली हो या नाश्ता तो हम सबके लिए मंगा दो, बस किसी तरह मजबूरन तो सबके लिए समोसे कचौड़ियाँ मंगाना पड़ता है। और वो फ़ायदा उठा के फटाफट अपना समोसा लेके नाश्ता लेके रूम में चली जाती हैं। फिर क्या था, बड़ी जेठानी तो ताना मारने से पीछे नहीं थी। फिर नैना आती है, अपना लंच मांगती है, भाभी खाना मेरा बना दिया हो तो दे दो तो मैं जल्दी जाऊँ, क्योंकि से कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का तो लंच ब्रेक रहता ही है बहू। इतने में तो तुम खुद खाना डालकर खा भी सकती हो। अभी अभी तेरी भाभी खाना बनाकर कपड़े धोकर पीठ सीधी अरे करने गई। पिया मैं क्या ही बताऊँ, जब से मेरी बुआ सास आई है जीना हराम करके रखा है। अब तू किसी भी तरह आ जा। तो तू बता मैं आऊँ कि नहीं? अरे तू क्यों? बस फिर क्या था, सुनीता की बात मान के प्रियसी की दाल सुनीता के कमरे में चली जाती है। और जैसे इसकी सास चाय नाश्ता लेके आती है देखती है दोनों सहेलियाँ मज़े से चाय नाश्ता कर रही है। फिर प्रिया बात बनाने के लिए बोल देती है, अरे आंटी जी मुझे लगा सब क्या परेशान होंगे तो मैं सीधा सुनीता के ही रूम में ले आई और नाश्ता भी ले आई, जिससे कि आप सबको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो ठीक किया ना मैंने। जेठानी तो बड़ी जेठानी ही थी, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने फ़ोन कमरे में रहने का बहाना करती हैं और तुरंत ही सासू माँ को कहानी पढ़ा देती हैं कि मेरा मोबाइल रह गया है सुनीता के कमरे में, अब तो ताला ही तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही ताला टूटता है फिर हो क्यों मम्मी जी, ऑफिस का लैपटॉप? ये आपको ऑफिस का लैपटॉप लगता है? अरे इस पर हम ऑफिस का ही काम कर सकते हैं, पर इसमें तो 100 से ऊपर पिक्चर भरे हुए हैं। हर रोज पिक्चर देखती है आपकी बहू। और ये देखिए कैसे लिस्ट बनाकर रखी है आपकी बहू ने, किस दिन कौन सी पिक्चर देखनी है। 3 से 5 सोना है, 10 से 12 योग। बाबा रे, तो ये होता है इस कमरे में ऑफिस के नाम पर। नयन भैया तो सुबह उठते ही ऑफिस चले जाते हैं और रात को 10 बजे आकर सीधा सो जाते हैं। उन्हें क्या पता कि उनके पीठ पीछे कमरे में ऑफिस के नाम पर ये सब होता है। लेकिन बहू ये सब क्यों कर रही थी, हम लोगों ने तो उसको बहुत अच्छा समझा। अब ये तो बहू ही बताएगी। बस फिर क्या था, जैसे सुनीता घर आती है सब एक साथ उसके ऊपर चढ़ पड़ते हैं और सबसे पहले उसकी बड़ी जेठानी बोल पड़ती हैं कि क्या हुआ। अरे भाभी वो कुछ नहीं। अरे बेटा तुम बोल रही थी कि तुम्हारी किस कंपनी में तो जॉब है, तुम बता दो तो मैं रेफरेंस दे दूँ अपने एक पोते का, उसकी भी नौकरी लग जाए, अच्छा खासा लाखों में तुम कमाती हो तो उसकी भी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। तुरंत ही बड़ी जेठानी बोल पड़ती है, हाँ हाँ ज़रूर बताओ अपनी कंपनी का नाम, पूरे दिन तो तुम अपने लैपटॉप में लगी रहती हो अपने कमरा बंद करके। बस फिर क्या था, समझ जाती है कुछ दाल में काला है और तुरंत ही वो रोना शुरू कर देती है। अब बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक सहेली को बताया था कि अब मुझे किचन के भी काम करने पड़ते हैं, तो उसने मुझे ये सजेशन दिया कि तुम जॉब का बहाना कर दो, इसी बहाने तुम अपने कमरे में आराम की ज़िंदगी जियोगी, नाश्ता खाना सब तुम्हें बेड पे मिलेगा। और फिर क्या, मैंने यही बहाना किया, आप लोगों से झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोचा था इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। हरकत देखकर ही मैं समझ गई थी बहू, क्योंकि कामकाजी लड़कियां ऐसी नहीं होती। वो तो तेरी सास सीधी है और हम ऐसा नहीं जो बहुओं पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। यही हरकत तू किसी और के घर में करती ना तो पता नहीं क्या होता। ससुराल और मायके में बैलेंस बनाना सीख। नीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जेठानी और सारे परिवार से ही सबसे माफ़ी मांगी।